नमस्कार और आप सबको ईद मुबारक। कल हिंदुस्तान में चांद दिखा और पूरे मुल्क में आज ईद मनाई जा रही है। जम्मू और कश्मीर में कल ईद मना ली गई थी और गल्फ कंट्रीज में भी कल ही ईद मना ली गई थी। वैसे बहुत मजेदार खबर यह है कि जम्मू कश्मीर में छुट्टी आज रखी गई है जबकि ईद कल थी। खैर, ईद आप जानते हैं खुशियों का त्योहार होता है। मुस्लिम लोग मनाते हैं, हिंदू लोग उसमें शामिल होते हैं, उनके घर जाते हैं, गले मिलते हैं, सिवैयां खाते हैं और ईद मतलब खुशी की बात। कल शाम को जब चांद दिखा और उसके बाद ईद की बधाइयों का सिलसिला शुरू हुआ, मैंने भी बधाइयां दी, मुझे भी बहुत सारे दोस्तों ने बधाइयां दी। तो इस सारी खुशी के बीच, इस सारी बधाइयों के देने लेने के बीच, ईद मुबारक और खैर मुबारक के बीच मुझे याद आ रही थी फ़लस्तीनियों की और मैं सोच रहा था कि आखिर फ़लस्तीनियों ने कैसे ईद मनाई होगी। 6 महीने से लगातार हम वीडियोस बनाकर अपडेट दे रहे हैं और आप जानते हैं कि गजा के, फ़लस्तीन के बड़े हिस्से को तबाह कर दिया गया है, पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया है। लोग कैंपों में रहने के लिए मजबूर हैं और घरों को ही नहीं, चर्चों और मस्जिदों को भी तबाह कर दिया गया है, यूनिवर्सिटीज को तबाह कर दिया गया है। यह आप लोगों में से बहुत कम लोगों को पता होगा कि गजा एक ऐसा इलाका है जहां ग्रेजुएशन करने वाले जो बच्चे होते हैं, टोटल जितने लोग ग्रेजुएट होते हैं, उनका सबसे बड़ा परसेंटेज पीएचडी तक की पढ़ाई करता है। यानी बेहद पढ़े लिखे लोगों का इलाका है गजा। इसीलिए शायद वहां पर सारी यूनिवर्सिटीज तबाह कर दी गई हैं। एक ये सैनिक है इजराइल का जो ये वीडियो बना के बता रहा है, इस वीडियो में वो बता रहा है कि हमने यहां पर सारी यूनिवर्सिटीज, सारे कॉलेजेस, सारे स्कूल तबाह कर दिए हैं ताकि गजा के लोग पढ़ लिख ना पाएं। इस तरह की तबाहियां हुई हैं। मस्जिदें मैं आपको कितनी बार दिखा चुका हूं कि वहां जानबूझकर निशाना बनाकर मस्जिदों को तबाह किया गया है। और इन सब के बीच आखिर गजा के लोग, गजा के बच्चे किस तरह से अपनी ईद मना रहे होंगे, कैसे ईद की दुकानें लगी होंगी, कैसे नमाज पढ़ी जा रही होगी, कैसे वहां के बच्चे ईद मना रहे होंगे, ये बात मेरे दिमाग में लगातार थी। और कारण यह था कि वहां के अखबारों से लेकर सोशल मीडिया में लगातार जो वीडियोस आ रहे थे वो किसी का भी दिल दहला देने के लिए काफी हैं। इस बच्चे का वीडियो देखिए। इस बच्चे का पूरा परिवार ईद के पहले खत्म कर दिया गया है। कितनी ही ऐसी माएं हैं जो ईद के पहले बेवा भी हो चुकी हैं और अपने सारे बच्चों से महरूम भी हो चुकी हैं, अकेली रह गई हैं, जिन्होंने पिछले साल अपनी ईद पूरे परिवार के साथ मनाई थी, लेकिन इस बार उनके साथ कोई नहीं है ईद मनाने वाला। एक वीडियो सोशल मीडिया पर है जो आप देख पा रहे होंगे। ये एक लड़की, फलस्तीनी लड़की जो लौट के खान यूनुस में आए हैं, ये लोग जो पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है। सदर्न गजा का इलाका जहां लौट के लोग आए हैं, जहां से सेना हटा ली है इजराइल ने, जहां इजरायली सेना को काफी नुकसान हुआ, उसको सेना हटानी पड़ी दरअसल, लेकिन तबाही तो भरपूर हो चुकी थी। ये वीडियो आप देख रहे हैं, इसमें ये लड़की बता रही है कि इजराइल, अमेरिका और दुनिया के तमाम रहनुमाओं ने, दुनिया के तमाम नेताओं ने किस तरह की ईदी भेजी है फलस्तीनियों को। अब मस्जिदें नहीं है लेकिन नमाज तो होनी है। तो जबालिया कैंप से यह तस्वीर आई है, मस्जिद जहां टूट चुकी है उसके बगल में ही यह नमाज हो रही है, जहां लगातार बारिश हो रही है। बारिशों में बैठकर नमाज पढ़ी जा रही है। तस्वीरें आई हैं जहां खंडहरों के बगल में दुकान लगी हुई है, जहां से लोग ईद की थोड़ी बहुत खरीदारी कर पा रहे हैं। और इन सबके बीच खबर आई कि हमास के जो पॉलिटिकल चीफ माने जाते हैं हानिया साहब के 3 बच्चों और पोतों की कल हत्या कर दी इजराइल ने, घात लगाकर, जब वो कार से कहीं जा रहे थे। जंग होती है, 2 देशों के बीच में जंग होती है, आर्मी के लोगों के बीच में जंग होती है। नेताओं के रिश्तेदारों को, बच्चों को, छोटे बच्चों को मारा जाना दुनिया में कहीं जंग के नियमों में शामिल नहीं है। लेकिन हानिया साहब के 3 बच्चों और उनके भी बच्चे हो, यानी छोटे छोटे मासूम बच्चों को मार दिया जाता है बाकायदा घात लगा के। और अरब वर्ल्ड छोड़ दीजिए, पूरी दुनिया से कहीं भी कोई ऐसा संदेश नहीं आता है कि यह गलत है। इतना सारा कुछ होता है और जब अमेरिका के रिप्रेजेंटेटिव से सवाल पूछा जाता है तो वो कहता है कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है इस बात के कि इजराइल ने जेनोसाइड की। 30,000 से ज्यादा लोगों को मार दिया जाना, 10,000 के आसपास बच्चों को मार दिया जाना, लाखों लोगों का घायल हो जाना, लगभग सारे घरों को तबाह कर दिया जाना अमेरिका की नजर में जेनोसाइड नहीं है, क्योंकि
इजराइल से उसका जो रिश्ता है वो सिर्फ हथियार का रिश्ता नहीं है। मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि दरअसल अमेरिका इजराइल को नहीं चलाता, अब इजराइल अमेरिका को चलाता है। इजराइल के जो पैसे होते हैं, इजराइल के जो जासूस हैं, मोसाद है, और इजराइल का जो पूरा का पूरा कब्जा है वहां के बड़े बिजनेसेस पर, मीडिया हाउसेस पर, वो चलाता है अमेरिका को। इसलिए इतने सब के बाद भी अमेरिका कह क्या रहा है कि मुझे नहीं लगता वहां कोई जेनोसाइड हुआ है, हमारे पास कोई ऐसे सबूत नहीं है कि जेनोसाइड कहा जा सके। हजारों बच्चों की लाशें उनके लिए सबूत नहीं है। अपने इलाके में अगर इतना हुआ होता, किसी गोरी कंट्री में, किसी यूरोप की कंट्री में ऐसा हुआ होता तो अभी तक आसमान सर पे उठा लिया होता। लेकिन फलस्तीनी जैसे कीड़े मकोड़े हैं, उनके मारे जाने पर अमेरिका को कोई दर्द दिखाई नहीं देता। बीच बीच में बयानात आते रहते हैं, लेकिन असलियत यही है कि इस सारे खेल में अमेरिका खुद भी शामिल है। इसलिए अपने ही खेल को वो जेनोसाइड कैसे कह दे। दर्द इजराइल और अमेरिका का यह है कि इतने सब के बावजूद कोई असर पड़ता दिखाई नहीं दे रहा है। मैंने हानिया साहब की बात की, जब उनको अपने बच्चों और उनके बच्चों, यानी अपने बच्चों और अपने नाती पोतों के मारे जाने की खबर मिली तो वो दोहा में थे, जहां पर एक अस्पताल में फलस्तीन के घायल लोगों का इलाज चल रहा है, वो देखने गए थे। जब उनको खबर मिली, उन्होंने सुना, सुन के दुआ पढ़ी और दुआ पढ़ के आगे निकल गए, अपने काम में लग गए। उनका बयान आया कि मेरे बच्चों का मारा जाना फलस्तीन के बाकी बच्चों के मारे जाने से कहीं अलग नहीं है। सारे फलस्तीनी मेरे बच्चे हैं, और अगर वो मारे जा रहे हैं या मेरा अपना बच्चा मारा जा रहा है तो उसमें कोई फर्क नहीं है। ये सारे लोग जो शहीद हो रहे हैं, जो अपने कुर्बानियां दे रहे हैं, वो फलस्तीन और जेरूसलम की आज़ादी के लिए दे रहे हैं, और फलस्तीन और जेरूसलम की आज़ादी के लिए हम कुछ भी करेंगे। इस वीडियो में आपने देखा होगा कि एक आदमी जिसके अपने 3 बेटे मारे गए हैं और नाती पोते मारे गए हैं, वो किस तरह से चेहरे पर कोई भाव लाए बिना अपने काम में लग जाता है। वो जानता है कि 30,000 लोग जैसे मारे गए, वैसे ही उसके परिवार के लोगों के ऊपर भी खतरा था, वो भी कभी भी मारे जा सकते थे। तो इन सारे दर्द के बीच, इन सारी तकलीफों के बीच ईद की तस्वीरें भी आई हैं। अपने अपने तरीके से जिनके पास कैंप था, जो कैंप में रह रहे हैं, घरों से दरबदर हो गए हैं, वो अपने कैंपों के बाहर ईद मना रहे हैं। जो मस्जिदें तबाह हो गई हैं, उन मस्जिदों के बगल में बैठकर लोग ईद मना रहे हैं। त्योहार की अपनी खुशी होती है। बच्चों को देखिए, जो घर तबाह हो गए हैं, उन तबाह घरों को उन्होंने शीशा बना लिया है। उनकी जो टूटी हुई छतें हैं, उनके ऊपर सरक रहे हैं, आराम से खेल रहे हैं, खुश हो रहे हैं। उन रबल्स के बीच में फलस्तीन का झंडा लेकर चल रहे हैं, मानो कह रहे हो कि आप चाहे हमें जितना भी तबाह कर लीजिए, आप चाहे जितना कहर बर्पा कर लीजिए, लेकिन हम फलस्तीन को छोड़ने वाले नहीं हैं। जो भविष्य है वो फलस्तीन का है, और ये बच्चे बिना फलस्तीन को आजाद कराए मानेंगे नहीं। उधर ईरान से भी लगातार खबरें आ रही हैं। आप जानते हैं दमास्कस में ईरान के ऊपर जो हमला किया गया था, ईरान के दूतावास पे जो हमला किया गया था, उसके बाद ईरान लगातार तैयारी कर रहा है इजराइल से बदला लेने का। कल खबर आई कि अमेरिका ने सऊदी अरबिया, इराक, यूएई और कतर से कहा है कि वो ईरान से बात करे कि इस जंग को ज्यादा आगे ना बढ़ाए। इसके पहले वो ईरान से कह चुका है कि हमारा इस जंग से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा लगता है इजराइल ने अमेरिका से कहा है कि किसी तरह से इस जंग को रुकवाइए, क्योंकि इजराइल में अपनी अफरा तफरी मची हुई है। और कल जो एक खबर आई कि ईरान ने अपने काफी सारे एयर स्पेसेस को नो फ्लाई जोन बना लिया है, उससे ऐसा लगता है कि तैयारी पूरी चल रही है। अब आगे क्या होता है, ईरान हमला करता है या फिर साइड कॉर्नर से लड़ाई लड़ता है? अगर लड़ाई लड़ता है तो चीजें कहां जाती हैं, ये सब तो देखने वाली बात होगी। आज का वीडियो मैंने खास तौर पे गजा में ईद के दौरान जो हालात हैं वो बताने के लिए बनाया है, और आप सबसे मेरी अपील है कि मेरे साथ इस दुआ में शामिल हों कि इस ईद पर फलस्तीनियों को जितना भी झेलना पड़ा, जो भी झेलना पड़ा, लेकिन अगली ईद उनकी एक आज़ाद फलस्तीन में हो, जहां उनका अपना हंसता खेलता खुशहाल परिवार हो, जहां शांति हो, जहां वो खुशी के साथ ईद मना सकें। सारी दुनिया में सारे लोग जहां भी हैं, अपने अपने तरीके से सारी खुशी के साथ, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए हुए
होली मना सकें, दिवाली मना सकें, क्रिसमस मना सकें, ईद मना सकें, तभी यह धरती इंसानों की धरती कही जाएगी। अगर त्योहार के पहले अगर मासूम बच्चों को मारा जा रहा है, अगर घरों को तबाह किया जा रहा है, अगर जीना लगातार लोगों का मुश्किल किया जा रहा है, तो हमें जो धरती मिली थी उसको हमने जाहिर तौर पे स्वर्ग नहीं नरक बना दिया है। ये धरती बेहतर हो, इस धरती पर इंसानियत जिंदा रहे, हक सबको मिले और सब खुशी से रह सकें, इन्हीं दुआओं के साथ ईद की एक बार फिर से आप सबको मुबारकबाद। और गजा के लोगों के लिए, फलस्तीन के लोगों के लिए दुआ कि इस कहर से उनको मुक्ति मिले, शांति मिले, वो भी अपना जीवन वैसे ही जी सकें जैसे बाकी लोग जी रहे हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।